गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 5 ये आपके आता है सरफेस केमिस्ट्री। इस चैप्टर में आप सरफेस के जो फेनोमेनन हैं उनकी स्टडी करेंगे और इसका पहला पार्ट आता है आपके पास में पार्ट फर्स्ट, एडजॉर्प्शन। फर्स्ट पार्ट आपके पास में आता है एडजॉर्प्शन। सुनिए क्या होता है एडजॉर्प्शन। एक सॉलिड और लिक्विड जो है वो लेते हैं, एक सॉलिड ले लेते हैं और इसमें हम दो पार्टिकल कंसीडर करते हैं। एक पार्टिकल है, वन पार्टिकल lying inside the solid and one particle lying at the surface of the solid। ये हो गया A पार्टिकल और ये हो गया हमारा B पार्टिकल। A पर आप देखोगे इधर वाला पार्टिकल अट्रैक्ट करेगा, इधर इधर इधर, तो सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस लगेंगे क्योंकि उसके सभी तरफ पार्टिकल्स है। तो उस पर नेट रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो होगा 0 बिकॉज इट एक्सपीरियंस इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शन। बट पार्टिकल विच लाई एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड एक्सपीरियंस ओनली इनवर्ड अट्रैक्शन और इस पर में केवल एक इनवर्ड अट्रैक्शन लगेगा। इसकी वजह से सरफेस पर एक टेंशन क्रिएट होगी। क्लियर में पढ़ के आए हो, विच इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। क्या होती है डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ सॉलिड, परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। गामा इज इक्वल टू होता है F ओवर L, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, इट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से जो सॉलिड है उसकी सरफेस के मॉलिक्यूल थोड़े अंदर की साइड चल जाते हैं, ये दिक्कत है। और इस टेंशन को कम करने के लिए जो सॉलिड है वो अपनी सरफेस पर में एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है उनको कलेक्ट कर लेता है, एक्यूमुलेट कर लेता है और दिस प्रोसेस नोन एज एडजॉर्प्शन। एक्यूमुलेशन ऑफ gaseous molecule at the surface of solid due to surface tension is called adsorption. Due to adsorption, concentration of gases is higher at the surface than the bulk. दोबारा बोल देता हूं मैं, accumulation of gaseous molecule at the surface of solid due to surface tension is called adsorption. This process known as adsorption. Due to adsorption, concentration of gaseous molecule is higher at the surface than the bulk. ये आपके पास में एडजॉर्प्शन हो गया। तो सॉलिड सरफेस टेंशन जो है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए केवल अपनी सरफेस पर और जगह पर नहीं, ओनली सरफेस पर नहीं, गैसेस मॉलिक्यूल जो है उनको एक्यूमुलेट कर लेती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ये आपके पास में एडजॉर्प्शन होगा। अब जब आपने एडजॉर्प्शन पढ़ा है तो इसमें आपको कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेगी। टर्म्स पढ़ेंगे तभी आपको आगे समझ में आएगा। टर्म्स में पहले आती है टर्म आपके पास में एडसोर्बेंट और
सेकंड आती है एडसोर्बेंट। दोनों टर्म समझिए, बार बार आएगा ये, इसलिए समझ लीजिए। एडसोर्बेंट एंड एडसोर्बेंट, ये एक सॉलिड सरफेस है जिस पर पे गैसेज जो है उसका एडजॉर्प्शन हो रहा है, वो आकर के इसकी सरफेस पर पे बाइंड हो रही है, या तो वीक वान टू वन फोर्स से या स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड से, वो यहां आकर के अट्रैक्ट हो जाएगी। तो सब्सटेंस विच इज एडसोर्ब एट द सरफेस ऑफ एडसोर्बेंट इज कॉल्ड एडसोर्बेंट। सब्सटेंस विच इज एडसोर्ब और सरफेस at which adsorption occur is called adsorbent। जिसका एडजॉर्प्शन होता है बेटाओ उसको तो हम बोलते हैं एडसोर्बेट, और जिस पर एडजॉर्प्शन होता है उसे बोलते हैं एडसोर्बेंट। तो सब्सटेंस which is adsorbed at the surface of adsorbent and adsorbent surface at which adsorption occur, जहां पर एडजॉर्प्शन होगा इट इज कॉल्ड एडसोर्बेंट। नंबर थर्ड टर्म आपके पास में आती है एडजॉर्प्शन एंथैल्पी। ये सारी टर्म आपको याद होनी चाहिए, तभी आपके आगे चैप्टर समझ में आएगा। When 1 mole of gas ब्रैकेट में एडसोर्बेट is adsorbed at the surface of adsorbent, then evolved energy is called adsorption enthalpy। When 1 mole of adsorbent is adsorbed at the surface of adsorbent, then evolved energy, जो evolved energy होगी, क्यों एनर्जी इवॉल्व होगी? क्योंकि बॉन्ड फॉर्म होगा। 11th में बता रखा आपको, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एनर्जी इवॉल्व होती है, तो ये एडसोर्प्शन एंथैल्पी। नंबर 4 टर्म आती है आपके पास में डिसोर्प्शन। लीजिए भाई डिसोर्प्शन, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडसोर्प्शन। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडसोर्प्शन, दैट इज रिमूवल ऑफ एडसोर्बेट एट द सरफेस ऑफ एडसोर्बेट इज कॉल्ड डिसोर्प्शन। It is the reverse process of adsorption, that is removal of adsorbate from the surface of adsorbent is called desorption। ये टर्म होने के बाद आपके पास में पहला जो इसके अंदर में क्वेश्चन आता है, बुक का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, आपके पास में बुक है तो बुक्स में आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है 5.1, difference between adsorption and absorption। Difference between adsorption and absorption। 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भाई ये क्या क्वेश्चन। पहला इट इज अ सरफेस फेनोमेना occur only at the surface, it is a bulk phenomenon। ये bulk phenomenon whole process कंप्लीट होगा। नंबर 2 डिफरेंस में देखोगे आप इसके अंदर में, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज हायर एट द सरफेस देन द बल्क। कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द सब्सटेंस। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द सब्सटेंस, पूरे सब्सटेंस में से कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट, रेट ऑफ एडसोर्प्शन इन द बिगिनिंग फास्टर। इन द बिगिनिंग रेट ऑफ एडसोर्प्शन इज फास्टर, विद द पासेज ऑफ टाइम रेट ऑफ एडसोर्प्शन डिक्रीज, क्योंकि सरफेस ऑक्यूपाई होती जाएगी, तो जैसे जैसे सरफेस ऑक्यूपाई होती जाएगी इसकी रेट स्लो होती जाएगी। In the beginning rate of adsorption is faster, with the passage of time rate of adsorption decrease। यहां पे मॉलिक्यूल आया सरफेस पे रुकेगा, सीधा अंदर जाएगा। यहाँ रेट ऑफ एडसोर्प्शन रिमेन कांस्टेंट
थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में सेम रहेगा। फोर्थ में आता है एग्जाम्पल, वाटर वेपर एब्सॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल, वाटर वेपर एब्सॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल, और इधर वाटर वेपर एब्सॉर्ब्ड बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये आपके डायग्राम के फॉर्म में अगर मैं बनाऊं तो ये कंटेनर है जिसमें वाटर वेपर है, तो यहां पर मैं वाटर वेपर फिल हो रही है, वाटर वेपर, देखिए बेटा। और एक कंटेनर में तो मैंने इस साइड पर दो, इस कंटेनर में लिया है सिलिका जेल, और इधर मैंने लिया है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl। सिलिका जेल इज अ नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप, नॉन क्रिस्टलाइन को एमोर्फस भी बोलते हैं, तो इट इज एमोर्फस एलोट्रोप, नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ सिलिका। सिलिका के 11th में पढ़े आपने क्रिस्टलाइन एलोट्रोप क्वार्ट्ज, ट्राइडिमाइड, क्रिस्टोबेलेट, और उसका नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस जो है एलोट्रोप होता है सिलिका जेल। तो आपने इसमें वाटर वेपर फिल हो रही है, ये वाटर वेपर फिल हो रही है, एग्जांपल में देखिए ये वाटर वेपर फिल हो रही है। थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे तो वाटर वेपर या सिलिका जेल में केवल सरफेस पर होगा, वाटर वेपर केवल सरफेस पर होगी। तो वाटर वेपर एब्सॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल वाटर वेपर को एब्सॉर्ब करेगा, बट यहां देखोगे वाटर वेपर अंदर तक होगा, दैट मीन वाटर वेपर एब्सॉर्ब्ड बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये आपके डिफरेंस हो गया है बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, सरफेस फेनोमेनन, बल्क फेनोमेनन। Concentration of substance is higher at surface than the bulk. Concentration remain constant throughout the substance. In the beginning, rate of adsorption is high. With the passage of time, rate of adsorption decrease. Rate of absorption remain constant throughout the process. And example में आप देखेंगे सिलिका जेल absorb water vapor, anhydrous calcium chloride absorb water vapor। और देन इसके बाद में आपके आता है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन आपको बता दें, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। थैंक यू।